तो सर्दियों का मौसम है और गाजर बाजार में आ गया है। तो नया नया गाजर आया है तो गाजर की मिठाई तो बनाना बनता ही है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो गाजर की मिठाई बनाएंगे ना, वो बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और यह मिठाई जो है बहुत रसीली भी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 बड़े साइज का गाजर ले लिया है। यह बिल्कुल रेड वाली गाजर है। इससे जो मिठाई बनेगी ना, वो बहुत अच्छा सा कलर लेकर आएगी। तो यहाँ पर जो आपको गाजर लेनी है ना, वो लाल वाली गाजर ही लेकर बनानी है। इससे आपकी मिठाई का कलर बहुत प्यारा आएगा। तो सबसे पहले हमें गाजर को छील लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने सारे गाजर को छीलना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऊपर गंदगी रहती है वो छीलने से निकल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे गाजर को छील लिया है और मैंने एक बार और इसे धो लिया है साफ पानी से। उसके बाद हमें क्या करनी है, सारे गाजर को रफली चॉप कर लेनी है। बीच से हमें इसे कट कर लेनी है और छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे डिवाइड कर लेनी है। तो गाजर का सीजन है तो गाजर की मिठाई बनाना तो बनता ही है। तो गाजर की आप क्या क्या रेसिपी बनाते हैं या मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गाजर का हलवा तो बनता ही है, लेकिन गाजर की मिठाई आप कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजर को कुकर में डाल दिया है। उसके बाद एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर बीट रूट का डाला है, ताकि हमारी जो मिठाई है वो काफ़ी कलरफुल बनकर तैयार हो। आधी कप के लगभग पानी डाला है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पर रखकर एक सीटी लगा लेनी है, ताकि जो गाजर है वो हमारी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। और जब तक इसमें से एयर न निकले हमें इसे नहीं खोलना है। तो यहाँ पर एयर निकल चुका था तो मैंने कुकर को खोल लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गाजर और बीट रूट अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। इसे पकने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा है। तो अब हमें क्या करनी है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद हमें सारे गाजर और बीट रूट को ग्राइंड कर लेनी है। तो यह थोड़ा सा ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हमें क्या करनी है, इसे एकदम स्मूथली पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाजर का पेस्ट बना लिया है। कलर भी देख सकते हैं बीट रूट की वजह से कितना प्यारा आया हुआ है। तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद 3/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी लिया है। यदि आपके पास बारीक सूजी ना हो तो उसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करके बारीक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें दूध डालनी है। तो मैंने उसी कप से मेजर किया है जिस कप से मैंने सूजी डाला था। तो इसमें मैंने 1 कप दूध ले लिया है और दूध को मैंने जार में डाल दिया है, ताकि जार में जो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है ना गाजर, वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए और उस दूध का इस्तेमाल हम इसमें कर ले, ताकि कोई भी चीज़ हमारा वेस्ट ना हो। तो जार को अच्छी तरह से मैंने धोकर दूध के साथ ही उसे मैंने सूजी और गाजर वाले पेस्ट में डाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है। मिलाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि यह सूजी है तो थोड़ी सी यदि फूल जाती है तो इससे मिठाई जो है हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अब हमने मिलाने के बाद इसे ढक दिया है और ढकने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें मैंने जो दूध डाला था वो भी अच्छी तरह से सूजी ने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जिस पैन में हमें बनानी है उस पैन में हम इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, मैंने इसमें 1 ही कप दूध डाला था तो 1 कप दूध हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि 3/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर सूजी लिया था और 2 कप के लगभग मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हमें क्या करनी है, 1 चम्मच इसमें चीनी डालनी है और 1 चम्मच हमें इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये सूख कर एक डो की तरह ना हो जाए, क्योंकि ये अभी काफ़ी गीली है। तो इतना गीली में तो हम मिठाई बनाएंगे नहीं, तो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी तभी मिठाई बनेगा। और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि जब चूल्हे में हम इसे चढ़ा देते हैं ना तो ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा चिपकने भी लगता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसे चूल्हे में चढ़ाएं तो हमें इसे कंटिन्यू चलानी है। इसे सूखने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। जैसे ही इसमें आँच लगता है यह तुरंत सूखने लगता है।
क्योंकि सूजी जो है वो पानी और दूध को बहुत जल्दी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलाते हुए यह धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, मतलब कि गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी उतना भी सूखा नहीं है जितना कि हमें चाहिए। यह बिल्कुल सूखा होना चाहिए, एकदम आटे की डो की तरह होना चाहिए। जैसे हम आटा लगाकर तैयार करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे पकाकर तैयार कर लेनी है, तभी हम इससे मिठाई बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मिलाते हुए यह काफ़ी सख्त हो गया है और इसका दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है और यह डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब हम इसे छू कर देखेंगे, यदि हाथों में यह नहीं चिपक रहा है मतलब कि यह हमारी मिठाई बनने के लिए डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होता है, उसके बाद हम इसे मिला लेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इसे हाथों से मिलाना भी शुरू कर दिया है। यह पूरी तरह तो ठंडा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा गर्म है। तो इस स्टेज में यदि हम इसे मिलाते हैं तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिलाते हुए इसे काफ़ी सॉफ्ट कर लिया है जैसे हमें चाहिए था। तो यहाँ पर मिलाने वाला जो प्रोसेस है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हम जो मिठाई बनाएंगे ना वो मिठाई फिर फटने लगेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसे हथेलियों की मदद से ही इसे हमें चिपटा कर लेना है, इसे मतलब फ्लैट कर लेना है। यदि आप प्लेट में नहीं करना चाहते हैं तो इसे रोलिंग बोर्ड पर डालकर बेलन की सहायता से भी आप इसे फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेट में ही कर लिया है और प्लेट में थोड़ा सा मैंने घी नीचे लगा दिया है ताकि हमारा जो डो है वो चिपके नहीं। डालने के बाद मैंने उसके ऊपर से थोड़ा सा बेलन चला दिया है ताकि इक्वली यह स्प्रेड हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेलन चलाने के बाद यह काफ़ी अच्छा सा फैल गया है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसे एक चौकोन शेप दे देनी है। ऐसे तो साइड वाला हम कट करके निकाल देंगे, लेकिन फिर भी हमें चौकोन शेप देकर इसे तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमें इसे हम छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट करके तैयार करेंगे। यहाँ पर आप मिठाई को जिस शेप में देकर तैयार करना चाहते हैं ना, उस शेप में आप कट करके यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिया है। ये काफ़ी आराम से निकल जाता है, ये चिपकता वगैरह नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरह से पका हुआ रहता है। तो थोड़ा सा आप हाथों से इसे उठाकर अच्छी तरह से आप शेप दे दें ताकि अच्छी तरह से शेप में आ जाए। थोड़ा बहुत निकला वगैरह रहेगा तो शेप में आ जाएगा, तो तलने के बाद ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन हो जाता है और देखने में जो चीज़ें अच्छी लगती है वो खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है। तो सारे पीसेस को हमें फ्राई करनी है, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम गर्म होनी चाहिए, एकदम लो नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो सारे पीसेस जो है वो तेल में जाने के बाद बिखर जाएंगे। और ज्यादा पीसेस हमें तेल में नहीं डालना है, मतलब तेल में जितना है आपका उससे समझिए कि बहुत कम ही पीसेस को हमें इसमें डालना है ताकि तेल में अच्छी तरह से सारे पीसेस डिप होकर तैयार हो जाए। और उलट पलट कर हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। तो ये बहुत जल्दी पककर तैयार होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें मीडियम फ्लेम पर रखनी है शुरू में, और जब हमें इसे पलट लेनी है उसके बाद हमें फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है ताकि यह फिर अंदर से अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। लेकिन बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डालते समय थोड़ा सा फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, तब आपका यह बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को पलटना शुरू कर दिया है क्योंकि एक साइड से यह ब्राउन हो चुका था, तो पलटकर हमें दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन कर लेना है। उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुका था, तो हमने इसे एक जाली पर निकाल लिया है और जाली पर निकालने के बाद इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकलने देते हैं। उसके बाद हम इसे तेल से अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें सारे पीसेस को पहले फ्राई करके तैयार कर लेनी है, उसके बाद ही हम इसके लिए एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे।
तो आप देख सकते हैं सारे पीसेस हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई कर लेनी है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और कुछ पीसेस को हम यहाँ पर डाल कर छोड़ देते हैं ताकि वह धीरे धीरे पकेगा। तो जब तक यह पकेगा तब तक हम दूसरी तरफ इसके लिए चाशनी भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने फिर से कुछ पीसेस को डाल दिया है, ज्यादा पीसेस नहीं डालनी है तो थोड़ा सा ही मैंने पीसेस को डाला है। उसके बाद एक साइड हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 1 कप के लगभग चीनी डाला है और 1 कप के लगभग पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतजार करेंगे ताकि हमारी चाशनी जो है वो पककर तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो हमें चाशनी को ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो चाशनी फिर जमने लगेगी। हल्का सा चिपचिपी चाशनी हो जाए तब उसमें हम हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे आप चेक करके देखेंगे ना तो ये हल्का चिपचिपा लगेगा, तो समझ जाए कि आपकी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही चाशनी बन जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद सारे पीसेस को हम चाशनी में डाल देंगे और डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। चाशनी पूरी गर्म है और पीसेस भी हमारे पूरे गर्म है। तो चाशनी में इसी समय डालेंगे ताकि अच्छी तरह से चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। तो सारे पीसेस को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोनों चीजें गर्म है तो बहुत जल्दी ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ढककर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसने चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था तो मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रस भरी गाजर की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। ये काफी रसीली भी बनकर तैयार होती है और इसे आप फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं और बाहर आप 1 सप्ताह के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से ठंडे के दिन है तो ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। तो इसे आप बहुत ही आराम से बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट से स्प्रिंकल कर दिया है ताकि हमारी मिठाई जो है वो देखने में और अच्छी लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पीस को यहाँ तोड़ना तो बनता ही है, कितना रसीला बना हुआ है। तो मेरी गाजर की मिठाई की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।